अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट इन्फो टेक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ASP.NET कोर में क्या होते हैं। ठीक है, हमने ASP.NET कोर में अभी तक जितनी भी सीरीज में देखा उसमें हम लोगों ने स्टैटिक फाइल्स के बारे में देखा, मेन मेथड के बारे में देखा, MVC के बारे में देखा और प्रोजेक्ट क्रिएट करने का सीखा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिहाइंड द सीन आप लोग कौन से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज करते हैं जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट को डिवेलप कर रहे होते हो। तो यहां पर देखें, there are 3 environment variables in any ASP.NET Core project. ओके, विजुअल स्टूडियो में हम लोग तीन डेवलपमेंट यूज करते हैं, एनवायरमेंट, डेवलपमेंट, स्टेजिंग, प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बात यह है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कब यूज होता है। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बेसिकली जो हम अपना डे टू डे वर्क डेवलप कर रहे होते हैं ना, उसके लिए यूज होता है। हाउ? बिकॉज लाइक अगर मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है, तो मैं एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रही हूँ, उस वक्त मैं क्या हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ। मैं कौन सा इन्वायरमेंट में वो काम करूंगी, मैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में वो काम करूंगी। ओके, तो इसके लिए मुझे कौन सी फाइल्स यूज पड़ेगी, इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी नॉन मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट फाइल्स की, जावास्क्रिप्ट, CSS। क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने आपको स्टैटिक फाइल्स के बारे में दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि ये वाली फाइल्स जो होती हैं ये कहाँ पे पड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जो भी इसमें www रूट फोल्डर से फाइल्स यूज करूंगी वो मैं कौन सी करूंगी, नॉन मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट CSS फाइल्स। ओके, किसके लिए, क्यों नॉन मिनिफाइड फाइल यूज कर रही हूँ, क्योंकि ईज ऑफ डीबगिंग के लिए। ठीक है, जब भी मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो रन करूंगी तो ये बहुत इजीली मुझे रन करके दे देगा, हेल्प करेगा। सिमिलरली वी वांट डेवलपर एक्सेप्शन पेज। जब हम डीबगिंग करेंगे तो वहां पे एक डेवलपर एक्सेप्शन पेज आता है जो कि हमारी कोई भी अगर अनहैंडल्ड एक्सेप्शन हो उसको हैंडल करने के लिए। मैंने आप लोगों को जब मिडल वेयर्स के लेक्चर दिया था उसमें मैंने आप लोगों को एक मिडल वेयर बताई थी काफी सारी, जिसमें जो फर्स्ट मिडल वेयर होती है हमारी app.use डेवलपर एक्सेप्शन पेज की होती है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, we can understand the root cause of exception and fix it if required। अच्छा, अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखें, मैंने अगर अपना प्रोजेक्ट रन कर रही हूँ ना, तो फर्स्ट करें अगर कोई वहां पे एरर आ गया तो वहां पर एक मेरी मिडल वेयर यूज हो रही है app.use डेवलपर एक्सेप्शन पेज। ओके, तो वो क्या करेगा, वो मेरे जो भी अनहैंडल्ड मेरा कोई एरर आएगा ना उसको मुझे शो कराएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं नॉन मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल्स यूज करूंगी और डेवलपर एक्सेप्शन पेज यूज करूंगी। ये सिर्फ मैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ही यूज करूंगी, बाकी जो 2 इन्वायरमेंट है उसमें ये काम नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है स्टेजिंग इन्वायरमेंट। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को नेक्स्ट देती हूँ, पहले मैं इन तीनों को आपको डिफाइन कर दूं उसके बाद देती हूँ। ठीक है, स्टेजिंग इन्वायरमेंट को हम लोग यूज करते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए। लाइक उस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को हम कब यूज करते हैं, हमारे डे टू डे डेवलपमेंट वर्क के लिए। लाइक अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, जितना भी मेरा डेली टू डेली मैं उस पर काम कर रही हूँ, वो किस इन्वायरमेंट में करूंगी, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में करूंगी। इसी तरह मेरे पास जो स्टेजिंग इन्वायरमेंट है ये मैं किस लिए यूज करूंगी, ये आप लोग इसका सिंपल अगर मैं आंसर दूं ना तो हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए। इसको जो है ये कोई भी डेवलपर यूज नहीं करता, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को डेवलपर्स यूज करते हैं। जो स्टेजिंग इन्वायरमेंट होता है जब हमने टेस्टिंग फेज में जाते हैं तब इसको यूज करते हैं। और बिजनेस टू बिजनेस जो हमारी एप्लीकेशंस होती है ना, बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन, उनके लिए हम लोग स्टेजिंग इन्वायरमेंट यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हमें हर 2 मिनट बाद, 2 मिनट कह दिया, हर दिन बाद, हर मिनट्स बाद, ईच एंड एवरी वीक फेस टू फेस मीटिंग जो हम लोग कहते हैं, उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, टेस्टिंग की। तो इसलिए कोई भी बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन जब आप लोग डेवलप करते हो उसके लिए आप लोगों को कौन से एनवायरनमेंट की जरूरत है, स्टेजिंग इन्वायरमेंट की। तो स्टेजिंग इन्वायरमेंट इज यूज्ड एज एक्चुअल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। प्राइमरी रीजन फॉर दिस इन्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई एनी डिप्लॉयमेंट रिलेटेड इशू। कोई भी अगर आपको डिप्लॉयमेंट रिलेटेड इशू है तो इसको ये रिजॉल्व करता है। कैसे रिजॉल्व करता है, टेस्टिंग के साथ। मतलब इसने थोड़ा सा भी काम किया, इसमें हम उसको टेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा भी काम किया हम उसमें टेस्टिंग करते हैं। तो स्टेजिंग इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग डीबगिंग करते हैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, डीबगिंग करते हैं। लेकिन जो स्टेजिंग इन्वायरमेंट है इसमें हम लोग डीबगिंग नहीं करते। ठीक है, वी डू नॉट ट्रबल शूट एंड डीबग ऑन अ स्टेजिंग इन्वायरमेंट। अंडरस्टैंड? बेटर परफॉर्मेंस, वी वांट मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट एंड CSS फाइल। उसमें क्या था, उसमें हम लोग नॉन मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट फाइल्स यूज करते थे। लेकिन जो स्टेजिंग इन्वायरमेंट है इसमें हम लोग मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट एंड CSS फाइल को लोड करते हैं अपने एप्लीकेशन में। और एक लास्ट और इम्पोर्टेंट बात जो कि इन दोनों को जो है वो एक दूसरे से अलग बनाती है वो ये है कि इफ देयर इज एन अनहैंडल्ड एक्सेप्शन
डिस्प्ले यूजर फ्रेंडली एरर पेज इंस्टेड ऑफ डेवलपर एक्सेप्शन पेज। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि अगर तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में कोई भी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आ जाती है, कोई भी एरर आ जाता है, तो वो डेवलपर उसको समझ सकेगा किसके थ्रू? डेवलपर एक्सेप्शन एक पेज होता है उसके थ्रू। ओके, ये है वो पेज, इस तरह का एक पेज होता है जो कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हम लोग यूज करते हैं, जो कि डेवलपर को इजीली समझ आ जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा कि स्टेजिंग इन्वायरमेंट हम कब यूज करते हैं? अपने एक्चुअल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, जब हम क्लाइंट को कोई चीज देते हैं। लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने उसको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बनाया है, लेकिन जब मैं इसको स्टेजिंग इन्वायरमेंट में उसको कब दूंगी? जब मैं उसको क्लाइंट को हैंड ओवर करूंगी। ओके, तो अब जो क्लाइंट है वो तो डेवलपर एक्सेप्शन पेज को नहीं समझ सकता, तो उसके लिए मुझे उसको यूजर फ्रेंडली पेज दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई एरर आ जाता है तो इफ देयर इज एन अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, अगर यहाँ पे कोई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आ जाती है, डिस्प्ले करवाएं उसको यूजर फ्रेंडली एरर पेज इंस्टेड ऑफ द डेवलपर एक्सेप्शन पेज। बजाय इसके कि मैं उसको डेवलपर एक्सेप्शन पेज शो कराऊं, मैं उसको कौन सा पेज शो करवाऊंगी? यूजर फ्रेंडली एरर पेज। ओके, ये अगर मैं उसको यूजर फ्रेंडली एरर पेज शो कराऊंगी तो ये बहुत ईजी होगा, वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा एरर्स को। तो उसको हम किस तरह के एरर करवाएंगे? उसको हम इस तरह के, मतलब सिंपल, जो ह्यूमन रीडिंग जो है वो इजीली एक आम इंसान भी पढ़ सकता है। ठीक है, कोई बच्चा भी इसको रीड कर सकता है कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, प्लीज ईमेल आवर हेल्प सेंटर यूजिंग द कॉन्टेक्ट डिटेल्स बिलो। ये जो एरर है ये तो इजीली हर कोई समझ सकता है, लेकिन वो जो डेवलपर एक्सेप्शन पेज के एरर है वो समझना सिर्फ डेवलपर का ही काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। अच्छा, अब जो मेरे पास स्टेजिंग इन्वायरमेंट और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है ना, इनमें चीजें जो है बहुत ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से। कैसे? क्योंकि ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है ये मिनीफाइड जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल्स यूज करता है, और जो हमारे पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है ये भी मिनीफाइड जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल्स यूज करता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है आफ्टर लॉन्च हम करते हैं जब, ठीक है, तब हम इस प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग मिनीफाइड जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फाइल्स को यूज करते हैं। किसके लिए? ताकि बेटर परफॉर्मेंस हो सके, और इस इन्वायरमेंट को हम लोग मोर सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। हम लोग चाहें तो स्टेजिंग इन्वायरमेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना हमारे पास सिक्योरिटी नहीं आती। ठीक है, उसमें सिक्योरिटी नहीं आती, उसमें परफॉर्मेंस बेटर नहीं होती, लेकिन इसमें हमारे पास जो होता है बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो जाती है अगर हम ये वाला करें। तो बेटर है कि जब आप लोग लॉन्च करो तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आप अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करो। For better security, display a user-friendly error page instead of the developer exception page. इसमें भी वही बात कह रहा है जो उसने स्टेजिंग में कही थी कि बेटर सिक्योरिटी के लिए आप लोगों को कौन सा इन्वायरमेंट यूज करना पड़ेगा? फॉर बेटर सिक्योरिटी यू कैन यूज यूजर फ्रेंडली एरर पेज इंस्टेड ऑफ द डेवलपर एक्सेप्शन पेज। ओके, होप सो आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर था बेसिकली वो इन 3 इन्वायरमेंट्स के बारे में था कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये चीज़ें जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट होती हैं जब हम लोग काम करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।